अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह की पनाह में होंगे। दोस्तों, अपने माँ बाप की इज्जत करो, तीमारदारी करो, उनकी दुआओं में रहो। दोस्तों, सबसे पहले आज एक बात कहना चाहता हूँ जो आज हफ्ता दिन से बवाल मचा हुआ है। कोई टकला है, कहता है कि उर्दू कटमुल्लों की जुबान है। मैं मान लेता हूँ कि कटमुल्लों का जुबान है। पहले तो ये समझो लफ्ज कितना गंदा है कटमुल्ला। और तुम साला एक क्या बोले, पढ़े लिखे लोग हो या पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो पता नहीं, खटमुल्ला हम लोग को क्यों कहते हैं? क्योंकि हम लोगों का खटा हुआ होता है। हमारे धर्म में बोला जाता है हमारा खटा हुआ, तो इससे तुमको क्या तकलीफ है भाई? वो हमारा खटा हुआ है। अब कटा से क्या क्या फायदा है जाके डॉक्टर से पूछो, साइंटिस्ट से पूछो। खैर, ये तो अलग बात हुई। अब तुम जो बोलते हो उर्दू मुल्लों की जुबान है, कटमुल्लों की जुबान है। अरे भाई, उर्दू के बगैर तुम लोग जी पाओगे क्या? उर्दू के बगैर हिंदुस्तान हिंदुस्तान रहेगा क्या? अरे हिंदुस्तान का पैदाइश के टाइम से क्या उसे जमाने से उर्दू ही का बोल बाला रहा है। उर्दू पंजाबी की भी जुबान है। पहले जो पंजाबी थी उन लोगों से मालूम करो, उनकी जुबान उर्दू, पहले उर्दू कॉलेज में पढ़ाई जाती थी। ये तो हम लोगों की नासमझी है जो उर्दू को अहमियत नहीं देते। हम लोग पढ़ेंगे, एमए करेंगे उर्दू में, लेकिन जाएंगे हिंदी में जाके एग्जाम देंगे। और कहीं पे कोई टीचर उचर का पोस्ट खाली रहेगा तो बोलेंगे भाई हिंदी के टीचर है हम लोग। ये तो हम जैसे बेवकूफ जो कुछ थोड़े बहुत हैं बिहार वगैरह में और इधर उधर पढ़ाई करेगा उर्दू में, आर्ट्स करेगा, आर्ट्स उर्दू में करेगा, एमए उर्दू में करेगा, सब कुछ करेगा उर्दू में, लेकिन जब बात आएगी नौकरी की तो बोलेगा भाई हिंदी में। जब इंटरव्यू देने जाएगा तो बोलेगा भाई कौन सी जुबान में इंटरव्यू, तो भाई हिंदी में। ये उर्दू की बदकिस्मती है। आज उर्दू जो बचा है, ये उर्दू इसलिए बचा है कि उर्दू को लोग ज्यादा पसंद करते हैं। ना सिर्फ हिंदुस्तान के लोग, उर्दू देश विदेश में उर्दू चलता है। आप देखो कि अंग्रेज जब आए हिंदुस्तान में तो उर्दू सीख करके गए। उर्दू की जरूरत उसको भी पड़ी, हिंदुस्तान में हुकूमत करने के लिए उर्दू की जरूरत पड़ी। उर्दू के बगैर हुकूमत नहीं चलाया जा सकता। उर्दू एक ऐसी जुबान है, एक मीठी जुबान है। उर्दू के बगैर कोई शायरी नहीं, और शायरी जितनी अच्छी उर्दू में होती है उतनी किसी जुबान में शायरी का वो बोल बाला नहीं रहता। उर्दू में रदीफ, काफिया, बहर, वजन, ये सब उर्दू में होता है। और किसी जुबान में शेर व शायरी होता तो वो सुनेगा, मतलब भले ही बहुत अच्छा हो, लेकिन वो कुछ कान को शोभा नहीं देगा, भला नहीं लगेगा, बेसुरा लगेगा उर्दू। तो उर्दू के कदर करो यार। तुम्हारी जुबान, हिंदुस्तान में 50 जुबान है, उसमें उर्दू एक जुबान है, तो उर्दू से इतना नफरत क्यों? उर्दू से इतना नफरत क्यों? अरे जय, पहले जितने पॉलिटिशियन गुजरे हैं उन लोग भी तो उर्दू पढ़े हुए हैं। अब उन लोगों का नाम हम क्या गिनवाओ? तुम तो चला अक्लमंद हो गए तो तुम ढूंढो, पता करो। अरे पहले नॉन मुस्लिम, आज भी बहुत नॉन मुस्लिम है जो उर्दू है पढ़ते हैं और उर्दू का मालूमात है। अब तुम जैसे बेवकूफों को नहीं मालूम है तो उसमें उर्दू की क्या गलती? उर्दू एक लश्करी जुबान है। लश्करी समझते हो? लश्कर का मतलब होता फौज, जहाँ पे हर किस्म के फौज आके जमा हुए हैं। उसमें बंगाली है, पंजाबी है, गुजराती है, मराठी है, बिहारी है। हर जुबान के, हर स्टेट के लोग आकर के जमा हुए हैं तो वो लश्कर बना है। और उन सब जुबानों के लेकर के एक जुबान बना है, वो है उर्दू।
اردو معمولی زبان نہیں ہے، اسی لیے اس اردو کو لشکری زبان کہتے ہیں۔ ارے وہ تو ہندوستان کی زبان ہے، وہ ہمارے فوج کا زبان ہے، تو ہمارے فوج کا زبان سے تم کو نفرت کیوں ہے؟ ارے بیوقوف، جتنے بیوقوف سب ایک جگہ ہی جمع ہوئے۔ ارے کوئی تو پڑھا لکھا ہو، کوئی تو اس کا خلاف بولو، ارے حق بولو۔ میں مانتا ہوں تمہارے اس میں 2-4 پڑھے لکھے ہوں گے، لیکن حق بولنے کی طاقت اس میں بھی نہیں ہے۔ کوئی تو بولو، حق کی باتیں کوئی تو بولو۔ آج بھی اردو کے بغیر کوئی فلمی انڈسٹری میں فلم نہیں بن پائے گی، اور بنے گی تو روکھا رہے گی۔ جیسے آج ہندوستان میں مراٹھی فلم بنتی ہے، گجراتی بنتی ہے، بنگالی بنتی ہے، بہت ساری زبان بنتی ہے، لیکن وہ اسٹیٹ تک ہی محدود رہ جاتا ہے، اسٹیٹ سے باہر نہیں جا پاتا۔ ایک اردو اور ہندی جس کو مکس کر کے بنایا گیا ہے، جو زبانیں بنتی ہے، نام اس کا ہندی مووی کہا جاتا ہے، لیکن ہندی سے واسطہ نہیں رہتا ہے، اس میں زیادہ پرسنٹیج اردو کا ہی ہوتا ہے، اور وہ دیش ودیش میں جاتا ہے، کیونکہ وہ ایک لشکری زبان ہے۔ وہ اردو زبان کو اہمیت ہے، تب وہ جا کر کے اتنا پھولتا پھلتا ہے، اور تم اس کو حقارت سے دیکھو۔ تم کیا کر رہے ہو؟ تم کو نفرت کرنا ہے تو جاؤ، ہٹ جاؤ، کرسی چھوڑو اور نفرت کرو۔ تم کو نہ مسلمان سے نفرت ہے، تم کو اس کی زبان سے نفرت ہے، تم کو قرآن سے نفرت ہے، حدیث سے نفرت ہے، مسلمانوں کی صبح و شام ہر چیز سے نفرت ہے۔ تمہاری صبح ہوتی ہے مسلمانوں کی نفرت سے، اور شام اور رات ہوتی ہے مسلمانوں سے نفرت سے۔ ابھی مسلمان کے بغیر تم لوگ کا ایک روٹی کا ایک نوالا نہیں اتر پائے گا، اور تم لوگوں کی راجنیتی بھی مسلمان کے بغیر چلے گی نہیں۔